तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले एक महीने के अंदर आई हिंदी में डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा। हालांकि इन ड्रामास की मैंने डिटेल रिव्यू वाली वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जो आपको इस चैनल के रिव्यू वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। और इस लिस्ट में मैंने बस अच्छे ड्रामास को ही ऐड किया है, तो बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये ड्रामा आपको सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाती, मतलब कि आपको इसे समझने के लिए इसके शुरू के 2-4 एपिसोड्स तो देखने ही होंगे, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करूं सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक हाईली टैलेंटेड यंग फीमेल वायलिनिस्ट लो कैनी और उसके फियांसे ह्यो यूजे की, दोनों एक दिन एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और अचानक से आए एक एवलांच के चपेट में आ जाते हैं। और इस डिजास्टरस एक्सीडेंट में कैनी का चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और सर पर गहरे चोट लगने के कारण उसकी मेमोरी भी जा चुकी है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर उसकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई है। लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद और कुछ वियर्ड सी चीजें होने के बाद कैनी को अपने आइडेंटिटी पर शक होने लगता है। अब कैनी को ऐसा क्यों लग रहा है, तो इन्हीं सारे बातों और इसके सस्पेंस और मिस्ट्रीज के अराउंड ये पूरी वेब सीरीज घूमती है। बाकी ओवरऑल ये सीरीज काफी अच्छी है, तो अगर आप एक अच्छी कहानी और अच्छी एक्टिंग के फैन हैं, तो ये सीरीज आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। तो अगर आप इस वेब सीरीज को देखने की सोच रहे हैं, तो आपको इसे पूरा देखने के लिए 60 मिनट के राउंड के टोटल 20 एपिसोड्स देखने होंगे, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस ड्रामा जॉनरा की सीरीज है। और अगर आप एक पावरफुल फीमेल लीड से रिलेटेड ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो भी ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, वो भी इससे बिना स्पॉइल किए हुए, तो ये बेसिकली कहानी फॉलो करती है वो आज जिन की, जो चेबोल फैमिली की बहू है और वो पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन वो आज जिन जब अपने फादर इन लॉ के लिए एक केयर टेकर पार्क वॉक जा को हायर करती है, तो इसके बाद इस परिवार का सारा समीकरण बदलने लगता है और इस हंसते खिलते फैमिली में उथल पुथल मचने लगता है। और वो केयरटेकर आखिर घर के सभी लोगों से नफरत क्यों करने लगी है और वो सब कुछ तबाह क्यों कर देना चाहती है, ये सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में देखकर पता चलेंगी। बाकी एमएक्स प्लेयर ने इसकी डबिंग बहुत अच्छी तो नहीं, पर देखने लायक की है, तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि एक हिस्टोरिकल एडवेंचर पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा सीरीज है, जो बेसिकली कहानी दिखाती है दो लोगों की और इसके अराउंड हुए हजारों चीजों की। खैर, इन दो लोगों में से एक है एक यंग प्ले बॉय शेंग चुमो और वहीं दूसरी तरफ है हमारी फीमेल लीड फुरुओ। इसके प्यार में हमारे मेल लीड शेंग चुमो पड़ जाते हैं और जैसा कि वो एक प्ले बॉय है, तो रिटर्न में वो उसके प्यार को पाने के लिए एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करता है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है, क्योंकि अब हमारी फीमेल लीड भी उसे लाइक करने लगी है। और बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों शादी भी करना चाहते हैं, पर इस दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि फुरुओ को राजा के महल में एक सर्वेंट बनकर जाना पड़ता है। यहाँ तक तो इस सीरीज की कहानी काफी लाइट हार्टेड और नॉर्मली चल रही होती है, पर असली कहानी तो फुरुओ के महल में जाने के बाद शुरू होती है और इस सीरीज की स्टोरी और इसका फील धीरे धीरे हैवी होता चला जाता है। तो अब अगर ओवरऑल इस सीरीज के बारे में बताऊं, तो ये एक वन टाइम वॉच सीरीज है। तो अगर आप एक हार्डकोर हिस्टोरिकल चाइनीज रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो फिर आप इस सीरीज को एक बार तो जरूर देख सकते हैं। एक स्लो बर्निंग रोमांटिक मेलोड्रामा है। अब अगर थोड़ा आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो कहानी फॉलो करती है वुजू की, जिसकी लाइफ उसके पिता और उसकी दूसरी वाइफ ने बर्बाद करके रखी हुई है, क्योंकि वुजू के माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। और जब अब उसके पिता की भी मौत हो जाती है, तो उसके पिता की ये जो दूसरी वाइफ है, वो वुजू को घर से धक्के मारकर बाहर कर देती है, क्योंकि उसके पिता ने भी सारी प्रॉपर्टी उस औरत के ही नाम कर दी थी। अब वुजू उस औरत से बदला लेने के लिए उस औरत के बेटे डोंग जिन के करीब चली जाती है, पर उसके करीब जाने के कुछ समय बाद ही उसे एहसास होता है कि वो डोंग जिन से प्यार करने लगी है। और दूसरी तरफ डोंग जिन एक वर्कोहॉलिक है और उसकी माँ से भी बिल्कुल नहीं बनती और उसने भी अपनी पूरी लाइफ अकेलेपन में ही काटी है। पर जिस सर्कमस्टांसेस में ये मिले हैं, क्या वुजू का उससे प्यार करना सही होगा और क्या वो जिस बदले के लिए उसके करीब गई है वो उसे पूरा कर पाएगी? बेसिकली इन्हीं सारे बातों के अराउंड ये वेब सीरीज घूमती है। तो अगर आप एक ऐसी कोरियन ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें फैमिली ड्रामा, लाइफ स्ट्रगल, ये सब कुछ एक सटल वे में दिखाया गया हो, तो आप इस वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर देना चाहेंगे। ये ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर और रोमांस जॉनरा की सीरीज है और भाई साहब, ये कोई नॉर्मल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड है। और अगर आपको डार्क, सस्पिशियस, फुल ऑफ मिस्ट्रीज और जिस पर रोमांस का तड़का भी लगा हो देखना पसंद है, तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है गोहाय रान की, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंकर वुमन है, जो JBC न्यूज 9 की मेन एंकर है और वो इस समय अपने कैरियर के पीक पर है। वहीं दूसरी तरफ है उसका हस्बैंड कैंग तैवुक, जो एक लॉयर है और पीड़ितों की हेल्प करता है। और दुनिया की नजर में तो दोनों एक पिक्चर परफेक्ट कपल हैं, पर अंदर के घाव को कौन देख पाता है। खैर, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सब कुछ तब कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है जब हायरान का ओल्ड बॉयफ्रेंड और उसकी वाइफ साउथ कोरिया वापस आते हैं। और उनके आने के बाद हायरान कैसे एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाती है और फिर यहाँ से जो इस सीरीज की कहानी करवटें लेनी शुरू करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर अब ओवरऑल इस सीरीज की बात करूं,
तो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसे आपको जरूर ही देखना चाहिए। बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, वो भी इसे बिना स्पॉइल किए हुए, तो इस सीरीज की कहानी बेसिकली सेट है 1926 में और इसकी कहानी बेसिकली फॉलो करती है मू वैंग किंग की, जो अपने पेरेंट्स के सेपरेट हो जाने के कारण 10 साल से जापान में रह रही है। पर जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो उसे उनकी अस्थियों को लेकर अपने मदरलैंड चाइना जाना होता है। और आखिर उनके माँ बाप के अलग होने के पीछे का कारण क्या था, और सबसे बड़ा सीक्रेट कि आखिर वैन किंग के सिबलिंग्स की मौत कैसे हो गई या वो उनसे दूर कैसे हो गई, इन सारी बातों का उसे पता लगाना है। और वहाँ जाने के बाद और इस सीक्रेट का पता करने के दौरान वो स्वान लिन और गुआंग याओ से मिलती है और इत्तेफाक से दोनों ही वैन किंग को लाइक करते हैं और दोनों ही अपने पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर वैन किंग की उसके सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और इन्हीं सीक्रेट्स को सॉल्व करने के दौरान तीनों ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बन जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये फ्रेंडशिप उनका आगे कौन कौन सा इम्तिहान लेने वाली है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल रेकमेंडेड है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये कॉमेडी ड्रामा रोमांस जॉनरा की सीरीज है। ये बेसिकली कहानी फॉलो करती है सीरीज के दो लीड्स, जिसमें से एक है हमारी फीमेल लीड टियान टियान, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है और उसने आइसक्रीम बनाने की कला में महारत हासिल की हुई है। वहीं दूसरी तरफ है इस सीरीज का मेल लीड सुमो, जिसका बचपन में हुए एक एक्सीडेंट के बाद दिमाग पर असर पड़ने के कारण वो अफेसिया से जूझ रहा है। अब जब एक दिन सुमो अपने एक ड्रोन को उड़ाते हुए एक्सीडेंटली हमारी फीमेल लीड टियान टियान के घर पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने नहाने के रूटीन के बीच होती है और इसी दौरान सुमो उसके बने हुए आइसक्रीम को टेस्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे यह रियलाइज होता है कि टियान टियान के आइसक्रीम से उसकी बीमारी ठीक हो रही है। और अब जैसा कि दोनों मिल गए हैं तो अब इन दोनों की रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है और क्या सुमो अब उसके करीब जाकर पूरी तरह से ठीक हो पाएगा, और जो कुछ भी इस दौरान होता है आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। तो अगर आप एक लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांस पर बेस्ड कोई चाइनीज ड्रामा देखने की सोच रहे हैं जिसमें क्यूट सा रोमांस, ह्यूमर और एक ठीक ठाक सी स्टोरी देखने को मिले, तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।